हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपको B2 इंस्पायर्स इंडिया के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सुपर 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एज इट इज देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है, कि कबीरदास जी को कहा जाता है, कि तुलसीदास जी को, या जयसी को? चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम क्या होगा? प्रात होगा, प्रातः होगा, निशा होगा, या रात्रि होगा? चलिए आप सभी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है आदान का विपरीतार्थक है, आदान का विपरीतार्थक क्या है? प्रदान है, दान है, त्याग है, या अर्पण है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आंसू शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या है? तद्भव है, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे व्यंजक के रचयिता कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, या जयसी है? इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग जहां पर भी हैं वहां पर जोर से इसका आंसर बोलिए। अब इसका आंसर क्या हुआ? कबीरदास। तो आप लोग बोलिए कबीरदास, ये मत सुनिए सोचिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना कि आंसर माइंड में छप जाता है। अब जो भी क्वेश्चन आप लोग को कल दिखेगा तो आप लोग करेक्ट इसका आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि गोद में सोने वालों को कहते हैं, गोद में सोने वाला कहलाता है, बताइए। बालक कहलाता है, पुत्र कहलाता है, या अंकसाई कहलाता है, या अंकस्त कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? अंकसाई। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकसाई। कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, बताइए। बजबट्टू कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है, या गुरुकुल? बताइए, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर करेक्ट कौन होगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? अंतेवासी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? बताइए, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? श्रृंगार रस पाया जाता है, भक्ति रस पाया जाता है, या वीर रस, या वात्सल्य रस? बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। कह रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, अनल का क्या होगा? आग होगा, पानी होगा, भूखा होगा, सूखा होगा, कि पानी होगा? बताइए, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द आग होगा, हवा होगा, पानी होगा, या सूखा होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आग होता है। ठीक है, आग, अग्नि। कह रहे कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, पुत्र होगा, शिष्य होगा, या चिरंजीव होगा, या धनवान होगा? ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरंजीव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, किस शीर्षक कविता से है? गांव का घर, हार जीत, पुत्र वियोग, उषा? बताइए किस कविता से है? चलिए बताइए इसका आंसर करेक्ट कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। अब नेक्स्ट की तरफ चले ना। कह रहे वाक्य के आवश्यक अंग है, बताइए। 1, 2, 3, 4? इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, या हंसने से? चलिए इसका बताइए करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बातचीत के जरिए, क्योंकि जब बातचीत से मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। कह रहा है कि शिवालय शब्द कौन समास है? बताइए, शिवालय शब्द कौन समास है?
नैया समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या क्रमधारय समास है? इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, क्या है? तत्पुरुष समास होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थयात्रा शब्द कौन समास है? बताइए। द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है? बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? क्या होगा? बहुत बढ़िया, तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती किस कहानी का पात्रा है? चलिए बताइए। सिपाही की माँ, रोज, तिरिच, गौरा? बताइए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो आप लोग को कल वाले वीडियो में बताए थे कि जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले आता है और प्रत्यय किसके कहाँ पर आता है? शब्द के बाद में आता है। तो अंकुरित शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? रित हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? इत हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अंकुर जोड़ इत कह रहा है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। चलिए इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, द होगा, अस्पद होगा या यास्पद होगा या आस्पद होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आस्पद हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता या नाटक? चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सही बताइए, मैं आप लोग का आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ना। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश जी के द्वारा या जे कृष्णमूर्ति या मलयज के द्वारा या जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा? चलिए इसका बताइए करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन मुगलानी या कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या रामकृष्ण मुगलानी? ये क्वेश्चन शायद कल भी कराए थे। चलिए इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? मदन मोहन मुगलानी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? बताइए। गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गहरे और विशाल। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि अब तक वह सो गया होगा वाक्य है विधिवाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या है? संदेहवाचक है। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? जायसी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय? चलिए इसका बताइए करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जायसी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? बताइए। प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रपदवादी, छायावादी? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयोगवादी।
अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है गंदा होना, कीमती होना, तुच्छ होना या सच होना। चलिए बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, तुच्छ होना। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। बहस जाना, थाक जाना, धाक जाना। ऑप्शन नंबर ए है बदल जाना, धाक जमाना, दुखी होना, आवाज बिगड़ जाना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, बदल जाना, धाक जमाना, दुखी होना या आवाज बिगड़ जाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धाक जमाना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अंचलाधिकारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कारा अधीक्षक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है आपको क्या चाहिए वाक्य है आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है या विधिवाचक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर प्रश्न का साइन भी लगा हुआ है, प्रश्नवाचक है। ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य कैसा है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, विधिवाचक है या प्रश्नवाचक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, आपका आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है। क्योंकि आप लोग कहीं जाते हैं तो नहीं कोई बोलता है या कहीं लिखा रहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसकी इच्छा है, इच्छावाचक है। ठीक है। कह रहा है किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। बताइए, मोपासा, लोपेज, चेखव या मलयज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोपेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अधरक शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। अदरक क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की तरफ चले आपसे बताइए। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गुस्सा शब्द है, बताइए गुस्सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। चलिए गुस्सा शब्द क्या है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गुस्सा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि नीरस का संधि विच्छेद होगा, नीरस का संधि विच्छेद होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निह जोड़ रस। क्या हो जाएगा, निह जोड़ रस। कह रहा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। मोपासा, चेखव, लोपेज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, मोपासा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि संसार शब्द कौन संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। चलिए आपसे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है क्लर्क की मौत, ऑप्शन बी है पेशगी, ऑप्शन सी है रस्सी का टुकड़ा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लर्क की मौत। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि गीदड़ भड़की देना मुहावरे का अर्थ क्या है, डींग हाँकना, झूठा डर दिखाना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, क्षमता से बाहर कार्य करना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झूठा डर दिखाना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आप सही बताइए, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
बहुत क्रोधित होना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? मातृभूमि, पुत्र वियोग, सन से आत्मा, उषा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, सन से आत्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि सुरसागर के कवि हैं, सुरसागर के कवि हैं मातृभूमि, सूरदास, नाभादास, कुंभन दास। चलिए ये क्वेश्चन हम कल भी कराए थे, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कल भी हम कराए थे। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है अज्ञेय जी, मोहन राकेश, ठीक है, मलयज, बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि वैध का विलोम है, बताइए, न वैध, अवैध, कुवैध, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि नयन का संधि विच्छेद है, बताइए नयन का संधि विच्छेद क्या है? ने जोड़ अन, न जोड़ यन, ने जोड़ एन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ने जोड़ अन, ठीक है ना। कह रहा है बातचीत शीर्षक के निबंधकार है नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश। चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, आप सही बताइए। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। कह रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए बताइए आनंदित में कौन प्रत्यय है, ईत प्रत्यय है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मूर्ख होना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कह रहे कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, सब अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, परीक्षा गुरु। कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनों के साथ। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनों के साथ, ठीक है ना। कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना, बिलीगंटन नर्सिंग होम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, आप सही बताइए। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिलिंगडन नर्सिंग होम, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। चलिए इसका आंसर कौन करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वशी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरिच। बताइए कौन सा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, कौन करेक्ट आंसर होगा बताइए। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तिरिच, ठीक है ना। कह रहे कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़तालें, नवरात्र, मैं नास्तिक क्यों हूँ। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, नवरात्र, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे तीन कठिया प्रथा का संबंध है, बताइए। ईख से, तंबाकू से, मसाला से, या नील से। चलिए आप सभी हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तीन कठिया व्यवस्था नील से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? आभा है, बिमला है, कुंती है, या माधुरी है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? बताइए। पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज,
रासों की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि जूठन क्या है? ये क्वेश्चन हम कल भी करा चुके हैं। कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या रिपोर्ताज है? बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? आत्मकथा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मलयाज का मूल नाम था रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधार श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? बताइए, तिरिच के काटने से, धतूर की जहर से, दुर्घटना से या मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से? बताइए इसका आंसर कौन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? अब्दुल कलाम आज़ाद, पदाभी सीतारमैया, जे कृष्णमूर्ति, जाबिर हुसैन। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जायसी रचित पद्यावत की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या अवसाद है? इसका आंसर कौन करेक्ट होगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। ओके, कह रहा है कि बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ठीक है, प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैन्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? बताइए, लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कानी का अर्थ होता है एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास, विश्वास, प्रतीति। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि शिव जी के पुत्र का नाम था। बताइए, रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या यज्ञसेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहू जी, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि प्रसाद जी के पिता का नाम था। बताइए प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइए इसका जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल सही, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? बताइए इसका कौन ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? बताइए, दिव्यदान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा, चांद का मुंह टेढ़ा। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। कह रहे कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? बताइए सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो सरोज जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, कह रहे कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए महेश का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? तो महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोड़ इस। ठीक है, कह रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिग्गज व्यंजन संधि होगा, यण संधि होगा, दीर्घ संधि या गुण संधि? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? व्यंजन संधि। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, दीर्घ संधि, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, द्विगु, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? तो दूसरा पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, क्रमधारय, तत्पुरुष। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि गर्भशून्य शब्द में समास है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम है। बताइए अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल, बिल्कुल, अनुकूल। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है ना। कह रहा है श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम है। श्री राधा, विनाशा, इति श्री, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमूर्त का विलोम है। बताइए, मूर्त मंगल, अमंगल, अपूर्ण, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्त। ठीक है ना। कह रहे हैं कि मानव का विलोम है। बताइए मानव का विलोम क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, मानव का विलोम है राक्षस, दानव, आदमी, मनुष्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दानव। ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सब्सक्राइबर कितना कम है, और आप लोग के इतना दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मेरा 1K भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बस आपसे जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप केवल सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है। और जो कल एग्जाम होने वाला है उसको गर्दा उड़ा कर आइए। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। बताइए, बचत, भलाई, मूलतः, चतुराई। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहे हैं कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है। ई, ता, पन, अनु। बताइए कौन नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, अनु, यही नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, याचिका, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पिकदान, जीवनदान या धनदान। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? बताइए कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वारिद का पर्यायवाची है। वारिद का पर्यायवाची क्या है? कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बल्लभ, स्वामी, भार्या, भरवा, भर्ता। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है अमीय का पर्यायवाची है। बताइए विष, सुधा, मधुप, आम्र। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि उड़ान छू होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा?
उड़ान छू होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? संकट देखकर भागना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग से मैं जो रिक्वेस्ट किया हूं उतना तो आप लोग जरूर कर देंगे। एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना? और कर भी दिए होंगे, इतना कौन नहीं कर सकता है यार। उड़ान छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग इसका बता दिए हैं कि संकट देखकर भागना। कह रहा है कि कनी काटना अर्थ है, कनी काटना का अर्थ है, बताइए। किनारा काटना, किनारा रह जाना, किनारा कर जाना, किनारे का बैठना, दूर रहना, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काम न जानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? कह रहा है कि आरोग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। स्वास्थ्य, सेहत, आरोग्य, आरोग्यता, तंदुरुस्ती, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? बहुत बढ़िया, आरोग्य, आरोग्यता। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि अतनु का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए क्या होगा? ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वसंत, डी है वो लोग, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं अनिल का पर्यायवाची शब्द है, बताइए अनिल का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए और जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। बताइए अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सब्सक्राइब तो आप लोग कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। चलिए 97 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिल। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन। कह रहे कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूं, बताइए निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। कह रहे गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? मतलब इसका जो अर्थ है वो विपरीत निकले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गमन का हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द आगमन, ठीक है। आ शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? अब एक क्वेश्चन बच गया है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे। अब 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहे हैं कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में जो उपसर्ग है सम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ। दूसरा बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपको सेट मिला है उसी का मैं आंसर की बना दूं, तो आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए, उस पर मुझे अपना क्वेश्चन का PDF लिखकर भेज दीजिएगा। देखिए 73 23 0 50 4 6 8, ठीक है, यही मेरा नंबर है। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, अपना क्वेश्चन का PDF बनाकर भेज दीजिएगा और मैं उसी का आंसर की बना दूंगा। यहाँ पर क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ, रुक जाइए। 73 23 0 50 46 8, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।